मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। चुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। कैसी लग रही है? नहीं? अरे क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छी तो है। है ना? अच्छी लग रही हो ना? आप सिर्फ 500 साल पुरानी लग रही हो शुक्रिया मुझे एंटीक बनाने के लिए। वैसे ये साड़ी मेरे शादी की है। ओह, फिर तो ये राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, वो वाली है? नहीं, मामा पे वो गाना सूट नहीं होता है। तुझे लगता है मामा अपनी शादी में नाची होंगी? मामा पे तो वो कौन सा गाना, छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी के नगर, आज जाना होगा। गजरा लगा के, गजरा से झके, हाय शर्माऊं रे। छोटी तू भी देख, अभी माँ के साथ मजाक कर रहे हो सब लोग। अरे मम्मा मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली कह रहे हैं। ये साड़ी अच्छी है मगर पुरानी है ना। सुचित्रा मौसी के बेटे की शादी, मम्मा अपने घर में शादी है और आप पुरानी साड़ी पहन के जाओगे? आपको पता है ना, आपके हाथ से बहू की आरती करवाएंगे, वो सारी फोटोग्राफ्स में रहोगे आप। तो लोग फोटो देख के कहेंगे ये सुचित्रा, ये उसका पति, और ये कोई आई थी एंटीक पीस। आरती करवाएंगे मेरे हाथ और मुंह दिखाई के लिए ठन ठन गोपाल। अब मुंह दिखाई में कुछ दिखाने लायक नहीं दिया तो क्या इज्जत रहेगी सुचित्रा की अपने समधियों के सामने? और तू भी बताओ, मैं अपने लिए सोना खरीदूं या बहू के लिए? हैं? हाँ, हमने तो भाई यही जाना है, जग हसाई नहीं होनी चाहिए। हैसियत होती तो मैं भी जाती सज सवर करके, नहीं? पर इस वक्त तो मेरे लिए सुचित्रा की इज्जत का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। फिर भी मम्मा, ये कंगन के साथ मैचिंग हार तो होना ही चाहिए। कितना अच्छा लगेगा आपके गले में। पैसे कहाँ से आएंगे मीठी? अरे किधर से भी आ जाएंगे, पर आप सच सवर कर जाओगे। अरे मुझे आज भी याद है अच्छे से, जब अजय भैया 10 साल के थे, आप और सुचित्रा मासी कैसे छत पर चारपाई लगा के प्लानिंग करते थे कि आप उनकी शादी में क्या पहनोगे। आप गुलाबी और वो फिरोजी, और साथ में 9 लखा हार। वाह वाह, कमाल है। इतने सालों की प्लानिंग को एक ही पल में मिट्टी में मिला दोगी। अब मुझे क्या पता था महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। 13,000 रुपए भरी सोना हो गया है। 13,000 रुपए में हमारे जमाने में तो पूरा हार आ जाता था। अब तुम्हारे पापा होते तो शायद आज भी बनवा लेती मैं। पर इस वक्त हमारी हैसियत नहीं है इतनी। और अगर चुनने की बात आई ना, तो मेरे लिए नहीं, मेरी आने वाली बहू के लिए तोहफा आएगा। और इस वक्त इस पर कोई बहस नहीं होगी। हाँ, जय श्री कृष्ण अनारो जी। आ गए सुबह सुबह मुफ्त की चाय पीने।
आज तो मेरी दाई आंख भी नहीं फड़की, तू कहाँ से आ गया सुबह सुबह? कौआ बोला होगा। कौवा बोला होगा। नमस्ते प्रवीण भाई। जय श्री कृष्ण राधा बहन। जय श्री कृष्ण। बताइए ना क्या खबर है। जैसा आदमी वैसी खबर लाएगा ना। बताइए। राधा बहन अभी पैसा निकालने का नहीं, भारी डैमेज हो जाएगा। मार्केट बहुत मंदा चल रहा है, अब डैमेज चीज खरीदने का, बेचने का नहीं। लेकिन प्रवीण भाई मुझे तो 30-35 हजार की सख्त जरूरत है। राधा बहन अभी कोई चीज बेचोगे ना तो भारी नुकसान हो जाएगा। 10,000 का 1,000 मिलेगा, यानी कि 9,000 का नुकसान। राधा बहन धंधे में ऐसा होता है, कभी नफा कभी नुकसान। पंधरने का नहीं, मैं हूं ना परवीन भाई। हाँ सोना उस टाइम खरीद लिया होता तो ठीक था, अब तो सोने का भाव भी बहुत चढ़ गया। अच्छा मैं चलता हूँ, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। अब कहाँ से आएगा नई बहू के लिए तोहफा। खाली हाथ तो मैं जाऊंगी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। अरे बाजी एक काम करो, आप ना अपने पुराने गहनों को फिर से पॉलिश कराओ। अरे किसी को कोई खबर नहीं होगी, वैसे भी पुराने गहनों का फिर से फैशन आ गया। इतना आसान हो तो तुम्हें चिंता थोड़ी ना करती है नारू। मेरे गहने है ही कितने, और जो कुछ भी है सुचित्रा अच्छी तरह से पहचानती है। पीहर से तो आए हैं सारे गहने। इतने सालों के बाद पीहर जा रही हूँ, क्या इज्जत रहेगी। कुछ तो करना होगा। एक काम कर सकते हैं नारू, कैसे हैं, अच्छे लगे? और सुचित्रा को देखना बहुत पसंद आएंगे। पहले से हम दोनों की पसंद बहुत मिलती है, नई बहू के हाथ में बहुत जचेंगे। अरे मगर हमें भी लेके जाते ना गिफ्ट लेने, अकेले जाके ले आए। हाँ, हम भी 2-4 मुफ्त की सलाह फ्री में दे देते। अम्मा नारू खाला के साथ गई थी। अच्छा चलो शुक्र है चवन्नी का बुरा असर तो नहीं पड़ा। वैसे है कंगन सुंदर। अच्छे लगे ना? चलो अच्छी बात है। हो गया मीठी? नहीं, अभी थोड़ी देर और करो ना। अच्छा ठीक है, कर। गिरवी रखे हैं सिर्फ, बेचे नहीं है क्या? वो गिरवी? पापा की आखिरी निशानी आपने? ऐसे मत देखो मुझे, घर में शादी है, खाली हाथ थोड़ी जा सकती हूँ मैं। और क्या कर सकती थी मैं? एक मौका तो देते, कुछ सलाह मशवरा करते तो कोई हल निकलता ना। आप तो बिना बात किए कंगन दे के आ गए। मीठी मैं तुम्हें कहती तो भी तुम क्या कर सकती थी? 1 हफ्ते में शादी है, तुम इंतजाम कैसे कर पाती इतने सारे पैसों का? फिर चोरी करती, डाका डालती। मैं हूं ही किसका भी।
दूसरे क्या सोचेंगे, इसीलिए कंगन बेचने की क्या जरूरत थी मम्मा? बहू की आखिरी याद थी। अरे मैंने बेचे नहीं है कंगन, बल्कि उन्हीं का मान रखने के लिए गिरवी रखे हैं। तुम लोग तो जानती हो, पापा अजय को हमेशा अपने बेटे समान मानते थे। आज वो होते तो जरूर अपने नई बहू के लिए कुछ ना कुछ करते। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं ये लोगों को दिखाने? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी अजय को गोदी में खिलाया है। मेरा भी जी करता है अपनी बहू के लिए कुछ करूं। आज तुम्हारे पापा नहीं है तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, बस इतना। और मैंने कोशिश की, मैंने प्रवीण भाई से बात की, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। तब जाके मैंने ये तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी को इस तरह गिरवी रखने का शौक मुझे नहीं है। छुड़वा लूंगी, बहुत जल्द छुड़वा दूंगी। क्या करे? बस कोई तरीका मिल जाए जिससे ये कंगन वापस आ जाए। पर 50,000 आएंगे कहाँ से थे? लाने की है अब हमारी बारी, जो भी है उन्हें प्यारी। छुटकी, ये सिर्फ कंगन नहीं है यार, इससे है मम्मा के सपनों का स्वरूप। पर करे क्या यार? डॉक्टर से मांग लेते उधार, धीरे धीरे चुका देंगे यार। मैं नहीं तैयार, खबरदार। बहनों, सॉरी, इसीलिए बहनों, आइडिया सुनने के लिए हो जाओ तैयार। स्टे फ्री प्रस्तुत करते हैं 3 की शक्ति, एक अजब सा कंपटीशन जिससे साबित होगा किसमें कितना है दम। पर ये है क्या? अरे ये कंपटीशन है, टैलेंट कंपटीशन, कुछ कर दिखाने का मौका। और पता है इसमें इनाम कितना मिल रहा है? कितना? बोलना। गिनी, बता ना कितना है? 1 लाख रुपए। तू सच बोल रही है ना? और वो भी स्टे फ्री की तरफ से। 9 लाख का हार है तैयार, बस कुछ कर दिखाना है यार। दिखा दो, बता दो, सुना दो। कितना है हमको हमारी माँ से प्यार। 3 की शक्ति। कॉन्टेस्ट में करना क्या होगा? जलवा दिखाना है जाने। शो मी योर जलवा, शो मी योर जलवा। अरे मुझे नहीं आता जलवा वलवा दिखाना। अरे स्टेज पे कुछ पेश करना। स्टेज पे? अरे मेरी 3 देवियों, क्या हुआ? आज भूख नहीं लगी किसी को? नाश्ता कर लो। और क्या स्टेज क्या रुचि? मैं एक ढक्कन का पेन लेकर आती हूँ। मैं पेन का ढक्कन लेके आती हूँ। मैं देख कर आती हूँ पेन और ढक्कन मिले या नहीं। अच्छा बस, चल अब ये बता, किस कंपटीशन के बारे में तूने पढ़ा कहाँ था? और इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा? अरे ये तो मैंने
मैगजीन मम्मा को दे दी है रास्ते में पढ़ने के लिए। तो अपने कमरे में ही पड़ी होगी। मैं भी लेकर आती हूँ। चुपके से लेके आना। हाँ हाँ चुपके से लाओ जल्दी। गिनी, हाँ? अगर हम मम्मा के कंगन वापस ना ला पाए ना, तो होगी हमारी बहुत बड़ी हार। भी इसके लिए तो कुछ भी करने को है तैयार। कुछ भी। कहाँ रखती है ये गिनी? क्या ढूंढ रही है बेटा? आपके कंगन। क्या? हाँ? कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। क्या छुपा रहे हैं ये लोग मुझसे? कहाँ रखी मैगजीन? ढूंढ कर थके पर कहीं नहीं मिली। अरे दोबारा खरीद लेंगे। पर कहाँ से? और अगर दोबारा वही मैगजीन खरीदेंगे तो मम्मा पूछेंगी नहीं ये मैगजीन दोबारा क्यों खरीदी? क्या मम्मा करें? से कोई भी चीज छिपा के रखना बहुत मुश्किल है। वो तो है। क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? सोचो सोचो बहनों। ये ढूंढ रहे हो क्या? स्टे फ्री की तिगनी सुरक्षा? मुझे भी इसमें शामिल करो वरना तुम्हारा सीक्रेट आउट। वैसे रोशन जी करना क्या है? अरे क्या कर रही हो तुम तीनों ऊपर? लूडो खेल रहे हैं। अच्छा, मेरे लिए भी रुक जाते ना। लेके तो आओ लूडो। पर ये तो बताओ करना क्या होगा? डांस। डांस? मुझसे नहीं होगा। अरे डांस वो भी स्टेज पर, और वो भी मैं। अरे तुम तो यूं ही पीछे हाथ पांव चला लेना। मेन डांस तो मिस इंडिया करेगी। मैं? हाँ? मैं मेन नहीं करने वाली। सब साथ में मिलके कुछ कर देंगे। क्यों मेन नहीं करने वाली मतलब? तू सबसे अच्छा डांस करती है। तो माँ के कंगन वापस चाहिए कि नहीं? ये आप ऐसा कह रही हैं? आप तो जानते हैं ना कैसे कैसे मैंने अपने आप को संभाला है। जब मुझे पता चला मैं मिस फ्रांसिस होना अफोर्ड नहीं कर सकती। इनफैक्ट किसी को तो पता भी नहीं कि मैं किस चीज से गुजरी हूँ। क्योंकि रागिनी का कोई सपना है। अरे वो तो मॉडल बनना चाहती है। मॉडल कोई सपना होता है? सपना तो होता है डिजाइनर बनना, एस्ट्रोनॉट बनना। लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं रोने नहीं वाली। इनफैक्ट रोना आता भी नहीं है। मैं दोबारा स्टेज पर चढ़कर ये महसूस नहीं करना चाहती कि ये रोशनी सिर्फ आज की है और कल कुछ और कर लो। नहीं, मैं दोबारा इस चक्कर में नहीं फंसना चाहती। अगर मिस इंडिया नहीं मानी तो तुम लोग ये कंपटीशन नहीं जीत पाओगे। वैसे रागिनी ठीक कहती है, किसी ने उसके दर्द को समझा ही नहीं।
क्या करेंगे? कैसी हैं अम्मू? अम्मू, ये रुचि और रागिनी दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं अचानक। वो तुम पहले कसम खाओ, तुम किसी को नहीं बताओगे। अम्मू, देखिए मैं आपकी कसम तो खा नहीं सकता, तो मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। राधा अपने कंगन गिरवी रखा ही है। फिर भी? पर क्यों? रोहिणी को तो नौकरी भी लग गई। पति की इज्जत रखने के लिए। मायके में शादी है, तोहफा देने के लिए उसने ऐसा किया। उनके पापा की आखिरी निशानी थी। बच्चियां बेचारी बहुत परेशान हैं। रोहिणी तो बहुत टेंस होगी ना? मूंछ लगा के पापा बनना ही बाकी है। अम्मू, एक काम करता हूँ, पैसे मैं दे देता तो नहीं, मंजिल अगर इतनी आसानी से मिल जाए ना तो इंसान सफर भूल जाता है। उन्हें अपनी मेहनत की कमाई से अपनी माँ को सजाने दो। तुम्हारे दिए हुए पैसों से उसके लिए कोई चीज लेके उन्हें वो खुशी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुझे कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना तो हम नहीं लेंगे। क्यों? मैं कौन सी प्रोफेशनल डांसर हूँ? तू कर लेना चुटकी, हम कोरस बन जाएंगे। वैसे भी एक कंपटीशन ही तो है, मतलब हम हार जाए? हाँ गिनती, ददिया ठीक ही कह रही थी। तू मजाक करती रहती है तो तेरे दुख की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सॉरी गिनती, मैं डर डर कर लूंगी पर फायदा क्या होगा? हम हार जाएंगे गिनती। हमें जीतना है। मम्मा का कंगन लाने के लिए हम इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही होगा। तुझे याद है ना मम्मा ने क्या कहा था? अगर पापा होते तो वो खरीद पाती। मान जा गिनती प्लीज, तू करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज मान जा। कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। सगाई के लिए तो अहमदाबाद से 2 दिन में वापस भी आ गई, लेकिन यहाँ शादी तो आगरा में, मतलब इस बार तो लंबा चक्कर होगा। कम से कम 7-8 दिन तो जाएंगे ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये ब्लाउज मुझे, नहीं ये तो नया बनवाना पड़ेगा। ये साड़ी बस अब आखिरी बार पहन रही हूँ मैं। तुझे बड़ा शौक है ना उमराव जान लहंगा बनाने का, तू बना लेना इसके बाद। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपके लिए तो मैं 1000 बार दिल तोड़ दूंगी और 1000 बार सी भी लूंगी। एक्सक्यूज मी, ये कॉन्टेस्ट कब है? 11th अगस्त। हमें एक फॉर्म मिल सकता है? श्योर, कितने का? फ्री।
3 की शक्ति इज फ्री बाय स्टे फ्री सिक्योर अल्ट्राथिन्स। थैंक यू। चल, थैंक यू। वेलकम। लो, अब ये हाई फाई गैंग भी इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने आ गई। हाय रागी, हाउ आर यू? गुड। हाय। हाय। सो हम फिर टकराए। हाय रागिनी। हाय सनाया। अरे बर्तन और कपड़े धो के तुम्हें यहाँ आने के लिए टाइम मिल गया? फॉर्म भरने आई हो? मैंने सुना कि तुमने पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में से फॉर्म विड्रॉ कर लिया। क्यों? डर गई? तुम पर तरस आ गया। गिनी चलो। ओके देन, तो देखते हैं कि इस कॉन्टेस्ट में कौन किससे कितना डरता है। इसमें जीत तय है मिस फ्रांसिस। जीत मेरठ वालों की होगी। ऑल द बेस्ट। I don't need it. Save it for yourself, Miss Meerut. अरे मेरा फोन रह गया, मैं लेके आती हूँ। मैं भी चाहती हूँ, तू जा। वो रुचि, हाउ आर यू? ठीक। तो क्या सोचा तुमने? किस बारे में? वही तुम्हारा गुड गर्ल बने रहने का 5 ईयर प्लान। मुझे गुड गर्ल बनना नहीं पड़ता। ओह या, यू आर राइट। तुम तो बचपन से गुड गर्ल हो ना। मैं ही बैड बॉय हूँ, रियली बैड। एंड आई डोंट नो व्हाई आई वाज इवन ट्राइंग टू बिकम गुड। वो तो तुम्हारी टेरिटरी है ना रुचि, और किसी को तो तुम अच्छा बनने नहीं दोगी। नहीं तो तुम्हारी गुड गर्ल की इमेज की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी, राइट? बट थैंक यू वेरी मच रुचि। अगर तुमने मुझे फॉरगिव कर दिया होता तो शायद मैं गुड बॉय बन जाता। But how boring, no? Being a good boy, good all the time. तुम बोर हो जाते होगी ना? I really sympathize with you. I love being a bad boy. लोगों की रैगिंग करो, लेग पुलिंग करो, उन्हें बकरा बनाओ। तुम ये सब नहीं कर सकती क्योंकि तुम गुड गर्ल हो ना, है ना? अब मैं रियल में बुरा बनूंगा रुचि, तुम्हारी वजह से। I'm gonna be really bad. So be careful. और कितने बुरे बनोगे आज? चलो छुटकी। चल। डर गई डरपोक। मैं डरे हुए से नहीं डरती। वेरी गुड। चलो। तुझे कोई लक्ष्य मिला? इस कंपटीशन के बाद ढूंढ लूंगी। अरे कंपटीशन में ही क्यों नहीं ढूंढ लेती? प्राइम मिनिस्टर जी, ये मेरे लिए नहीं, ये माता श्री के लिए है। तो एक तीर दो शिकार। गौर से देखो, मौका सामने है यार। आम के आम, गुठलियों के दाम, जीत कर मिलेंगे ढेर सारे नाम। मम्मा के आएंगे कंगन और गिनी दी का होगा नाम। अरे वाह, तो दियो तुम्हारा नहीं जवाब। इस कंपटीशन से पूरे होंगे 2 लोगों के ख्वाब। लेकिन सबसे पहले सिखाना है सबक सनाया को। आप देखिएगा प्राइम मिनिस्टर जी, मैं ऐसा नाचूंगी कि सबके होश उड़ जाएंगे। तू तो अच्छे से जानता है ना रेवती को। अम्मू, आप अपनी आंखें बंद रखिए और दवाई को अंदर जाने दीजिए। तुम क्यों नहीं बात करते उससे? क्या बात करूँ मैं, बताइए आप। यही कि झल्ली के डिजाइन है और वो उसका नाम ही नहीं दे रही। अम्मू, दुनिया जाने ना जाने, लेकिन रोहिणी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि डिजाइन उसके हैं। मैं तो भूल ही गई थी, मैं दानवीर कर्ण से बात कर रही हूँ। अम्मू, यकीन मानिए रोहिणी को भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये सब सोचकर आप अपने इस प्यारे से चेहरे पे शिकन क्यों डाल रही हैं?
डॉक्टर, तुम्हारा क्लिनिक कैसा चल रहा है और कितने मरीज आए फ्री इलाज के लिए? हम वो बस एप्लीकेशन दे दी है, बस अभी एड मिलने का इंतजार है। आप जानती हैं ना, मेरा बहुत पुराना सपना है। कभी कभी लगता है कि अपने तो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये सपने ये आपका पीछा नहीं छोड़ते। और मुझे ये भी लगता है कि मुझे अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक इस चांद से चेहरे का दीदार न कर लूँ ना, तब तक इस दिल को करार नहीं पहुँचता। हम भी होते थे कभी किसी के चांद, लेकिन अब तो किसी और के दीदार की ही तमन्ना है, मैं सब जानती हूँ। डरपोक बिल्ली होगी। मैं देखता हूँ। खबरदार, होशियार, सनाया की सेना हो जाओ तैयार। सनाया, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। आजा रुचि। प्राइम मिनिस्टर जी, मैं ये कॉन्टेस्ट जीत कर रहूँ। आ रुचि, प्रैक्टिस करते हैं। क्या करूँ? आज से 15 दिनों तक सिर्फ जंग की तैयारी करोगी मेरी बच्चियों। ऐसे कर। टर्न। फिर ये। वो रोहिणी को भी कहो ना छुट्टी ले ले बुटीक से। दीदी परेशान है अम्मू, वो रेवती दी मान ही नहीं रही। कह रही है स्प्रिंग लाइन तैयार होने वाला है, छुट्टी का सवाल नहीं उठता। ये रेवती भी ना। अब ये। नहीं, इसको ऐसे रख। पूरा पूरा अपना पूरा बॉडी हिलाओ। हाँ, वेरी गुड। नहीं तो राज खुल जाएगा। अरे आराम से, चाय गिराए। क्या हुआ अम्मा? क्या बताऊं, ये झल्ली है ना, बिल्कुल बेवकूफ है। अपनी कीमत ही नहीं पता उसे। क्या बात है अम्मा? इस झल्ली ने अचानक आप पे ऐसा क्या जादू कर दिया? बहुत साइड ले रही हैं उसकी। अब कोई आंखों के सामने बेवकूफी करेगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करे भला? ये रेवती है ना, इस्तेमाल कर रही है उससे। अम्मू, कुछ लोग बेवकूफी अच्छे लगते हैं और आप उसे क्यों जाना क्या बनाने की कोशिश कर रही हैं? अम्मू, अम्मू बैंगन बुरानी में तड़का किस चीज का लगेगा? बैंगन भुरानी बना रही हो? आंटी, आजकल अम्मू ज्यादा तला भुना तो नहीं खा रही है, ज्यादा फ्राइड तो नहीं खा रही है ना? बहुत फ्राइड खिला रही है ये मुझे, ताकि मैं ऊपर चली जाऊं और मेरे कंगन इसे मिल जाए। नहीं जी, मुझे नहीं पहनने आपके पुराने डिजाइन के कंगन। अच्छा, तो फिर अपने क्यों उतार दिए?
ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहेंगे मम्मा। प्रॉमिस। कोई बात नहीं, मैं गजरे पहन लूंगी। सोने के गहने नहीं चाहिए मुझे, मैं तो फूलों के गहने पहन लूं। आप सही सलामत आ गई। अब मैं जा सकता हूँ। ना आंटी सॉरी। आपने खाना खाया? बहुत भूख लगी है। चले मैं आपको कैंडल लाइट डिनर करवाता हूँ। आइए आप बैठे। अरे आइए तो। कितना भी थकी हूँ ना, मामा का हाथ का खाना खाती हूँ, सब थकान दूर हो जाती है। तो क्या आप स्टेज पे नाचें? क्यों? आपको एतराज है? जी नहीं, मुझे खुशी होती है जब कोई दूसरों के लिए कुछ करता है। और फिर आप अपनी झिझक के बावजूद स्टेज पे नाचेंगी, इससे खूबसूरत बात और क्या है? नाचेंगे और जीतेंगे भी। मैं जानती हूँ आप हार जीत में विश्वास नहीं रखते ना, लेकिन यहाँ तो जीतना लाजमी है। मामा के कंगन जो छुड़ाने। Cheers to that. Cheers. सनाया, मैं ही जीतूंगी। वैसे भी बहुत पुराना हिसाब किताब है, यूं एक पल में निपट लूंगी। डरपोक का वादा है, डर कर रहना। जीतेंगे हम आधे, देखते रहना। मामा के लिए कुछ भी करेंगे, है ना बहना? आओ वादा करें, चाहे कितनी भी बड़ी हो जंग, हम रहेंगे संग। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, ना डरेंगे ना हारेंगे हम।